A solid sphere of mass m and radius r is allowed to roll without slipping from the highest point of an inclined plane of length L and makes an angle 30 डिग्री with the horizontal। देखो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और इसका रेडियस r है। इसको एक इंक्लाइन प्लेन के हाईएस्ट पॉइंट से, सबसे टॉपमोस्ट पॉइंट से रोल विदाउट स्लिपिंग करवाया जाता है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मान लो इंक्लाइन प्लेन है और ये 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट से एक सॉलिड स्फीयर को रोल विदाउट स्लिपिंग कराया जाता है और इंक्लाइन प्लेन का लेंथ दिया है L। ठीक है, L इज़ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज v1। तो देखो जब इस पार्टिकल जब रोल विदाउट स्लिपिंग करके नीचे आता है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होती है वो है v1। अब बोला जा रहा है कि इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज टू 45 डिग्री वाइल कीपिंग L कांस्टेंट। दूसरा केस एक लिया जाता है, इसी में एक दूसरा केस है कि सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है उसको 45 कर दिया जाता है। ठीक है, और लेंथ को सेम ही रखा जाता है, L ही रखा जाता है। तो उस केस में है ना, उस केस में देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज टू 45 डिग्री, तो इसको 45 कर दो और लेंथ को सेम रखो। देन द न्यू स्पीड ऑफ द स्फीयर एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर ऑफ द प्लेन इज v2। तो अब जो है, अब यहाँ से जब अगेन सिमिलर केस है, रोल विदाउट स्लिपिंग करता हुआ स्फीयर जब आएगा तो यहाँ पर स्पीड है v2। ठीक है, देन द रेशियो v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज, तो तुमको निकालना है v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है कि ये निकालना है। ठीक है, अब देखो रोल विदाउट स्लीपिंग करके जो आता है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है रोल विदाउट स्लीपिंग में वो होता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय mr स्क्वायर। इससे हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। देखो ये एक्सेलरेशन जो आएगा ये कांस्टेंट आता है, और क्योंकि ये कांस्टेंट आता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर थीटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री के केस में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर से नीचे ये बॉल इस तरह से आएगा। ठीक है, उसी तरह से सेकंड केस में भी एक्सेलरेशन थीटा की वैल्यू 45 रख दो, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आता है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वी विल अप्लाई v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगता है जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ये बताया गया है कि u ऊपर में जो है ना अलाउ किया गया है रोल करने के लिए, मतलब u की वैल्यू तुमको 0 लेना पड़ेगा, है ना, इनिशियली इसको अलाउ किया गया, तो u की वैल्यू 0 ले लो। तो यहाँ पर v स्क्वायर सिंपली हो जाएगा 2a, s के जगह देखो l ले लो। ठीक है, लेंथ टोटल कितना है l है, तो यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाल सकते हो। अब देखो पहले केस में है ना v1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a1l, और v2 स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 2a2l, और इन दोनों का रेशियो लोगे तो v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर विल बी सिंपली a1 बाय a2 होगा, एक्सेलरेशन का रेशियो। ठीक है, अब मैं a1 लिखता हूँ, a1 इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है g साइन थीटा साइन 30 बाय 1 प्लस आई बाय mr स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से a2 भी तुम लिख सकते हो, a2 की वैल्यू जो होगी a2 इक्वल्स टू होगा g साइन 45 अपॉन 1 प्लस आई बाय mr स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही है, ये ना डिवाइड जब करोगे रेशियो लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली तुमको है ना a1 बाई a2 की वैल्यू सिंपली मिलेगा, साइन जी भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, जी भी कैंसिल हो जाएगा, और तुमको सिंपली मिलेगा ऊपर में साइन 30 बाय साइन 45। ठीक है, साइन 30 बताओ कितना होता है 1/2, और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो √2 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा 1√2,
और ये कितना हो जाएगा 1/√2 है ना, √2 से √2 टाइम्स, तो आंसर विल बी, है ना, और यही तुम्हारा v1² है, a1/a2। तो ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।